एक पंडित जी थे। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी रोज जंगल में कथा सुनाने जाते थे। एक पत्थर था, एक पत्थर पर बैठ जाते आसन लगाकर और जोर जोर से जोर जोर से भागवत सुनाते, जोर जोर से भागवत बांधते। लेकिन खासियत ये थी कि उस कथा को सुनने कोई नहीं आता। पंडित जी अकेले बैठे रहते थे और पंडित जी अकेले कथा सुनाते थे। लेकिन पंडित जी का नियम था, रोज कथा सुनाते थे, रोज। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी बीमार हो गए, पंडित जी को ज्वर आ गया, पंडित जी को बुखार आ गया, पंडित जी जा नहीं पाए। तो उसके दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाया, सुबह सुबह जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी बाहर निकली। ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हो कि रोज हमें पंडित जी कथा सुनाते, आज पंडित जी कथा सुनाने के लिए नहीं आए? पंडित जी रोज कथा सुनाते, आज पंडित जी कथा सुनाने के लिए नहीं आए। तो वो ब्राह्मणी अंदर जाकर बोली, स्वामी स्वामी सुनो, जिनको आप रोज कथा सुनाते वो आ गए, बाहर खड़े हैं, आज आप कथा सुनाने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, जाकर ब्राह्मणी ने कहा उन लोगों से कि पंडित जी बीमार हो गए, पंडित जी को बुखार आ गया है, इसलिए पंडित जी आज नहीं आ पाएंगे। तो पंडित जी, ब्राह्मणी फिर गई कि स्वामी वो बाहर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, भाई मैं कथा सुनाने जाता हूँ, वहां तो कोई आता ही नहीं है, मैं अकेले कथा सुना के आता हूँ, वहां कोई नहीं आता है। तो उन्होंने, ब्राह्मणी ने फिर जाकर कहा, आप पंडित जी तो कहते वहां कोई आता ही नहीं है, मैं अकेला कथा सुनाता हूँ। तो उस ब्राह्मणी को उन्होंने कहा, जो कथा सुनते थे, उन्होंने कहा कि हम भूत और प्रेत है, हम भूत प्रेत है, हमारी आत्माएं भटक रही है, हम शरीर से तो कथा नहीं सुन सकते, हम सामने बैठकर कथा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी आत्माएं भटक रही है। अगर पंडित जी ने कथा नहीं सुनाई आज, तो हमारी कथा का नियम टूट जाएगा, हमारी कथा का नियम भंग हो जाएगा और हमारी गति नहीं हो पाएगी, हमारी गति बिगड़ जाएगी। बड़े मुश्किल से तो पंडित जी कथा सुनाने आए। तो भैया पंडित जी गए और पंडित जी ने फिर जाकर कथा सुनाई, और पंडित जी के देखते देखते, पंडित जी के देखते देखते वो सब के सब हो, जीवात्मा की गति हो गई भैया। तो भागवत से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इसलिए आप भागवत, ये आनंद नामक गंगा के तट पर भागवत हो रही, इसलिए मैंने कहा है आपको कि जीवात्मा की एक अंतिम इच्छा होती है, जीवन में एक बार कथा हो जाए। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।